गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसके मिनिमम मोड के बारे में पढ़ा था। तो मिनिमम मोड में क्या होता है, आपका एक ही माइक्रो प्रोसेसर काम में लिया जाता है। तो यहाँ जो 31 से जो 24 तक पिन होती हैं उनका काम अलग अलग होता है मिनिमम में। आज पढ़ेंगे अपन मैक्सिमम मोड। तो मैक्सिमम मोड में क्या किया जाता है, जो पिन नंबर 33 है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है या इस पे अपन 0 सप्लाई दे देंगे। तो 0 जैसे सप्लाई देंगे तो आपका जो पिन नंबर 26, 27 और 28 होती है ये एक आपको स्टेटस सिग्नल बताएंगे। तो जो स्टेटस सिग्नल बताएगा उसका हर का अलग अलग वर्क होगा। तो वर्क वैसे ही होगा जैसे अपन मिनिमम मोड में काम लिया जाता है। तो टोटल आपके स्टेटस सिग्नल है वो आपके 3 है। तो इससे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे आपके 8। तो ये आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 8। तो इसका हर स्टेटस का अलग अलग उसका मशीन साइकिल या उसका अलग अलग वर्क होगा। तो जब आपका तीनों 0 0 होंगे तो आपका ये किसकी तरह काम करेगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी कोई इंटरप्ट आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करेगा। इसमें यदि इंटरप्ट रिसीव हो जाता है तो उसको फिर प्रोसेस करने के लिए ये माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजेगा। यदि 0 0 1 होता है तो आपको रीड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, यानी जो आपका रीड वाला ऑपरेशन अपने पहले काम में लेते थे वो वाला काम होगा। अब रीड आपका मेमोरी में भी हो सकता है और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में भी हो सकता है। तो यदि आपका 0 0 1 है तो कहाँ से होगा रीड का ऑपरेशन कहाँ होगा, पोर्ट पे होगा। ऐसे ही 0 1 1 0 है तो क्या होगा, राइट का काम होगा और किस पे काम होगा, पोर्ट पे होगा। जब 0 1 1 हो जाता है तो कोई भी आपका माइक्रो प्रोसेसर में ऑपरेशन चल रही है उसको रोक देगा और इसी को अपन बोलते हैं हाल्ट। देन 1 0 0 है तो कोड एक्सेस होगा। 1 0 1 है तो रीड मेमोरी, यानी रीड वाला अब क्या कहाँ से करेंगे अपन, मेमोरी में से। 1 1 0 है तो राइट मेमोरी में अपन राइट करेंगे। और जब आपका 1 1 1 हो जाएगा तो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर है वो इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब अब डेटा ना अपन भेज सकते हैं ना इससे अपन डेटा ले सकते हैं। तो मैक्सिमम मोड होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसके साथ को प्रोसेसर भी लगे होते हैं। तो इसकी वजह से इसको अपन मैक्सिमम मोड बोलते हैं। तो इसमें मिनिमम अपन 2 माइक्रो प्रोसेसर काम में ले सकते हैं। देन 2 आपकी पिन होती हैं 24 और 31। ये आपके क्यू स्टेटस बताने के लिए काम में लिया जाता है। यानी जो आपका इसमें अपन जानते हैं 8086 में आपका एक क्यू कंसेप्ट होता है। इसमें 6 बिट का आपका एक क्यू होता है जिससे आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो आपको मेमोरी में से पहले ही फेच कर लिया जाएगा एग्जीक्यूट होने से पहले। यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसके पहले में ही आपका इंस्ट्रक्शन फैच करके मेमोरी में से क्यू में रख लिया जाता है। अब क्यू पे ऑपरेशन होनी है तो क्यू पे ऑपरेशन कौन कौन सी होगी वो इसका स्टेटस आपके पिन नंबर 24 और जो आपका 24 और 25 पिन है वो आपको बताएगी। तो जब आपका QS1 QS0 की वैल्यू 0 0 है तो ये क्या बताएगा, नो ऑपरेशन, यानी अभी अपन को कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करनी है। जब 0 1 आएगा तो आपका जो ऑप कोड आया उसका फर्स्ट बाइट है वो आपको फैच करनी है। 1 0 0 है तब क्या बताएगा, आपकी जो क्यू है वो आपकी खाली हो गई है। और जब 1 1 आएगा तो सबसिक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू, यानी जो आपका
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका सब्सिक्वेंट जो बाइट रहेगी उसको ये फैच करेगा। इस तरीके से जो आपके पिन नंबर 24 और 25 होती है ये आपका क्यू के लिए अपन काम में लेते हैं, क्यू का स्टेटस बताने के लिए इसमें काम में लिया जाता है। तो इसकी सहायता से यदि एक्सटर्नली कोई रिक्वायरमेंट होती है तो अपन इसकी सहायता से इन कंट्रोल सिग्नल की सहायता से अपन क्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देन 2 पिन और है आपकी 30 और 31। तो 30 और 31 जो पिन होती है वो बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट के लिए काम में लेते हैं। जब डेटा अपन को ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है तब इसको अपन काम में लिया जाता है। यानी जब अपन इसके साथ कोई दूसरे प्रोसेसर अपन काम में ले रहे हैं तो डेटा या इसकी जो एड्रेस बस है वो अपन काम में दूसरा माइक्रो प्रोसेसर काम में ले सकता है। तो उसके लिए क्या करता है, पहले ये बस के लिए रिक्वेस्ट करेगा। जब आपका इसका ये सहमत हो जाएगा एक माइक्रो प्रोसेसर की अब मेरे को ये एड्रेस बस की या डेटा बस की जरूरत नहीं है, तो ये जो ग्रांट सिग्नल है या बस ग्रांट दे देगा कि अब ये सिग्नल आप या अब आप बस काम में ले सकते हो। तो ये काम होता है वो आपका एक माइक्रो प्रोसेसर दूसरे माइक्रो प्रोसेसर की जो एड्रेस बस होती है या डेटा बस होती है उसको काम में लेने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसमें जो आपकी जो पिन नंबर 31 और 30 है 3031 GT0 GT1, तो इसमें भी आपकी GT0 की जो प्रायोरिटी होती है वो GT1 से ज़्यादा होती है। देन लॉक पिन नंबर 29 होती है वो लॉक के लिए काम में जाती है। तो ये आपकी एक आउटपुट सिग्नल होता है और ये हाई सिग्नल होता है। तो ये क्या बोलेगा, जो भी आपका कोई माइक्रो प्रोसेसर है वो किसी बस को काम में ले रहा है, ठीक है, किसी कोई माइक्रो प्रोसेसर है मास्टर कोई भी आपकी बस को काम में ले रहा है। अब जब तक उसका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाएगा तब तक वो उस बस को फ्री नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करेगा, ये सिग्नल जनरेट करेगा लो का, भाई ये आप ये काम कर लो, तब तक ये जब तक आपका काम नहीं होता है तब तक मेरा ये सिग्नल हाई रहेगा, इसको और कोई माइक्रो प्रोसेसर काम में नहीं ले सकता। ये आपका पिन डायग्राम है, सॉरी कनेक्शन है मैक्सिमम मोड का। तो यहाँ पे देखिए एक माइक्रो प्रोसेसर यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है 8288 आपका माइक्रो प्रोसेसर जुड़ा हुआ है। तो ये आपका मास्टर आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपका मास्टर माइक्रो प्रोसेसर है, ये कंट्रोल सिग्नल भेजेगा इसको पास, तो फिर ये सिग्नल जनरेट करेगा, अलग अलग सिग्नल जनरेट करेगा। इनपुट आउट में से राइट करना है या मेमोरी में से राइट करना है, रीड करना है, राइट करना है, ठीक है। इसमें जो एड्रेस रहेगा वो आपका वही रहेगा, 20 बिट का एड्रेस आएगा। 20 बिट के लिए एड्रेस के लिए अपन लेच काम में लेते हैं और लेच कौन की आईसी क्या होती है 8282, और ये आपका 8 बिट का ही होता है। तो 8 बिट की वजह से ये टोटल इसमें 3 लेच काम में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक 8 का होता है तो 2 कितने के हो गए 16 के, लेकिन एड्रेस बस कितने का होता है 20 का, तो इसकी वजह से इसमें अपन 3 लेच काम में लेते हैं, जबकि डेटा होता है वो आपका 16 बिट का होता है, इसलिए यहाँ पे 2 ऐसी काम में ले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका एक अलग से लगा रखा है। तो ये सिग्नल इसको भेजेगा, फिर ये सिग्नल जनरेट करेगा अलग अलग। तो यहाँ पे 2 माइक्रो प्रोसेसर काम में ले रहे हैं। जब भी आए 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर काम में लेते हैं तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मैक्सिमम मोड में काम में लिया जाता है।
इसके लिए आपकी जो पिन नंबर 33 है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो यही आपकी पिन नंबर 29 है, इसको GND यानी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। रीड टाइमिंग साइकिल, तो ये आपका मैक्सिमम मोड में है। तो मैक्सिमम में जो ऑपरेशन होगी वो फास्टली होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इसलिए इसमें जो साइकिल होता है वो आपका 4 साइकिल होते हैं टाइमिंग साइकिल, T1, T2, T3, T4। इसमें इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगा। तो आपका अपन जानते हैं इसमें इनेबल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एड्रेस बस होती हैं वो 20 होती हैं, 20 में जो 15 होती हैं वो आपकी एक साथ काम मिल जाती हैं, और आपकी 16 से 19 तक जो होती हैं उनको इनेबल करना पड़ता है। तो इसको इनेबल करने के लिए अपन ALE सिग्नल काम में लेते हैं। तो ये आपका एक थोड़े से या T1 साइकिल में ये हाई हो जाएगा, और जैसे ही हाई होगा आपका एड्रेस है वो आपका भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सिग्नल यहाँ से भेज दिया गया है, एड्रेस यहाँ से भेज देंगे। तो इसके साथ ही आपका ये एड्रेस भेज दिया जाएगा। उसी में आपका BHE सिग्नल है वो आपका हाई कर देंगे, सॉरी लो कर देंगे, ये यहाँ पे इसको लो कर देंगे। अब मेमोरी रीड करना है, राइट करना है, वो आपको उसके अकॉर्डिंग इस सिग्नल को ये एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट कब होगा? जब ये आपका लो होगा। तो ये आपका लो गया है, तो डेटा भेजना है। तो डेटा तो अपन बाद में भेजेंगे, उससे पहले ही अपन को ये जो इसकी एक कंट्रोल सिग्नल है वो आपको डेटा को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो सिग्नल जनरेट करेगा। तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। तो ये एक्टिवेट कब होगा? जब ये 0 होगा। 0 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही डेटा अपन रीड कर रहे हैं, तो रीड करने के लिए डेटा रिसीव होगा, तो रिसीव होगा तो इसको अपन 0 कर देंगे। ठीक है। जैसे ही आपका दोनों सिग्नल एक्टिवेट हुए, उसी के बाद में अपन डेटा इनेबल को इनेबल कर देंगे, और उसके बाद में आपका डेटा रीड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो डेटा रीड होता है वो आपका लास्ट T3 और T4 साइकिल में परफॉर्म होगा। उससे पहले T1 और T2 में अपन एड्रेस लेच को हाई कर देते हैं, BHE सिग्नल को हाई कर देते हैं। उसी के अनुसार T1 T2 टाइमिंग साइकिल में ही अपन एड्रेस भेजेंगे, और उन्हीं में अपन जो आपकी कंट्रोल सिग्नल है वो उनको भेजते हैं। तो इस तरीके से जो आपका रीड ऑपरेशन होता है वो आपका परफॉर्म हो जाता है। ये आपका राइटिंग का है। तो राइटिंग में जो डेटा जाएगा वो एड्रेस बस से थोड़ी देर बाद में ही जाता है, ये आप उनको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए T1 साइकिल है, ये ऊपर रीड लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट आएगा। तो यहाँ पे देखिए T1 सिग्नल है, इसी में अपन एड्रेस लैच इनेबल करेंगे, और उसी में A15 से लेकर के A16 से A19 जो एड्रेस है वो भेजेंगे, और A0 A15 भेजेंगे। तो ये आपका T1 साइकिल में हो जाएगा। इसके बाद में डेटा राइट करना है, भेजना है, तो ये आपका एड्रेस भेजें, उसके जस्ट बाद में अपन डेटा भेजना स्टार्ट कर देंगे। और ये कब तक भेजते जाएंगे? T4 टाइमिंग साइकिल से पहले पहले अपन डेटा को भेज देना है। तो डेटा भेजेंगे तो उसके साथ ही आपका एक स्टेटस सिग्नल को भी अपन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये आपका स्टेटस सिग्नल यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है। अब डेटा भेजना है, तो डेटा भेजने के लिए जो आपके कंट्रोल सिग्नल है
AMWC MWTC इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आपका जो AMWC है इसको अपन T1 साइकिल जब ख़त्म होता है, यहाँ पे देखिए T1 साइकिल ख़त्म होता है तब इसको अपन एक्टिवेट करेंगे। और एक्टिवेट क्या कैसे होगा, जब ये लो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लो हो गया है। और फिर मेमोरी जो आपका राइट वाला ऑपरेशन है उसको T2 साइकिल के ख़त्म होता है तब इसको एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा ट्रांसफ़र या रिसीव को अपन क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और एक्टिवेट कब होगा, जब इसको अपन 0 करेंगे। ऐसे ही डेटा इनेबल को अपन एक्टिवेट करेंगे और ये एक्टिवेशन T1 से ही स्टार्ट हो जाएगा और जो डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। इस तरीके से अपन जो मैक्सिमम मोड होता है उसमें रीड और राइट जो ऑपरेशन होती हैं वो परफॉर्म की जाती है। तो ये आपका मैक्सिमम मोड का डिस्क्रिप्शन था। मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड के बारे में पढ़ लिया है। अपन जानते हैं मिनिमम मोड में आपका एक ही माइक्रो प्रोसेसर काम में लिया जाता है, जबकि मैक्सिमम मोड में 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर काम में ले सकते हैं। ये आपने रीड और राइट जो इंस्ट्रक्शन है मैक्सिमम मोड मिनिमम मोड उसके बारे में इसका टाइमिंग डायग्राम पढ़ा है। इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एड्रेस मोड पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।